स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 10th का हिंदी सब्जेक्ट का जो बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है उसको करने वाले हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि इधर उधर के क्वेश्चन होगी, वो क्वेश्चन 100 होगी और वो आपको 100% वाले क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं उस तरह के क्वेश्चन कराई जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आप जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका है। मानव मुक्त का परोधा किसे कहा गया है, ठीक है। इसमें ऑप्शन आपके सामने ABCD दिया है। अगर आपको लगे कि हाँ ये ऑप्शन है तो आप जल्द से ही कमेंट में कमेंट कर दें कि ताकि आपके समय बच सके। चलिए समय आपका स्टार्ट होता है अब, और 10 सेकंड का समय मिलेगा आपको एक क्वेश्चन को बताने के लिए, ठीक है। चलिए अब इसमें जो है 10 सेकंड में आपका समय अब ख़त्म हो चुका है। इस समय को साथ हम लोग बोलेंगे कि ऑप्शन जो है सी सही जवाब है, भीमराव अंबेडकर को। किसको? भीमराव अंबेडकर को। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? यानी जाति प्रथा का मुख्य कारण है, ऑप्शन आपके सामने है, बेरोजगारी, गरीबी, ठीक है, उद्योग धंधों की कमी और अमीरी, ठीक है। ये चारों ऑप्शन में से आपको सही जवाब बताने के लिए आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा। चलिए आपके स्क्रीन पे जो है ये 10 सेकंड भी पूरा होने वाला है, तो अभी तक कमेंट नहीं किए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। चलिए इसका सही ऑप्शन जो है बेरोजगारी है। क्या है? ऑप्शन ए बेरोजगारी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? यानी कारण बताना है। बेरोजगारी है, गरीबी है, सॉरी दूसरे नंबर क्वेश्चन दोबारा से आ गया है, ठीक है। तीसरे नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 20 के दांत कैसी कहानी है? 20 के दांत के बारे में बात करता है। ऑप्शन ए में है सामाजिक, ऑप्शन बी में है ऐतिहासिक और ऑप्शन सी में है धार्मिक, ऑप्शन डी में है मनोवैज्ञानिक, ठीक है। इस चारों ऑप्शनों में से एक ऑप्शन आपका सही है। तो चलिए फटाफट, आपको समय मिला है 10 सेकंड का, फटाफट से जो है कमेंट करके बता दीजिए। चलिए आपके समय अब जो है समाप्त होने वाला है। 4 सेकंड, 3 सेकंड, 2 सेकंड और 1 सेकंड, और ये भी चला गया जीरो पर। अब ये जो है आपको ऑप्शन इसमें का क्या होगा? तो मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन डी जो है राइट ऑप्शन है। ऑप्शन डी इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए एक बार और चौथे नंबर क्वेश्चन। 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? यानी 20 के दांत के जो शीर्षक कहानीकार जो है कौन है, इसके बारे में ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए मोहन राकेश, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। इन चारों में से ऑप्शन कौन सा सही है उसको बताने के लिए आपको समय मिला है 10 सेकंड के। चलिए फटाफट से जो है कमेंट करिए और कमेंट करके बताते चलिए, तब ना हम मानेंगे कि आप लोग पढ़ रहे हैं। 100 का 100 क्वेश्चन कराया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन सी जो है राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 5। स्वामी विवेकानंद के ने देवांतियों का वेदांती किसे कहा है? ठीक है, वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए आपके स्क्रीन पर है, ऑप्शन बी आपके स्क्रीन पर है, ऑप्शन सी आपके स्क्रीन पर है और ऑप्शन डी भी आपके स्क्रीन पर है। तो फटाफट से आपको 10 सेकंड का समय मिला है, फटाफट से बता दीजिए कौन सा है। चलिए आपका समय अब समाप्त होने वाला है। चलिए समय समाप्त हुआ। आपका ऑप्शन सी मैक्स मुलर, आपको यहाँ पे मैक्स मुलर को माना गया है, तो इसी को कहा गया है, ठीक है। मैक्स मुलर, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 6। मेघदूत का जर्मनी में अनुवाद किसे किया, यानी किसने किया था, तो ये बताना है हमें। ऑप्शन ए, बी, सी और डी, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। चलिए फटाफट, समय आपका शुरू हो चुका है, फटाफट बता दीजिए। चलिए यहाँ पे ऑप्शन सी मैक्स मुलर ने किया था, मैक्स मुलर ने किया था, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन। भारत में हम क्या सीखे, यानी भारत से हम क्या सीखे पाठ क्या है? यानी जो भारत, जो पाठ का नाम है आपके बुक में, भारत से हम क्या सीखे पाठ क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। निबंध है, कहानी है, भाषण है, व्यक्ति चरित्र है, ये आपको बताना है। तो इसके लिए समय आपका चालू हो चुका है।
तो फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए। चलिए, ये जो है भारत से हम क्या सीखें, इस पाठ में जो है बताया गया है, इसमें भाषण है। ये क्या है? एक भाषण है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? ठीक है, निर्लज अपराधी किसे कहा है? तो ऑप्शन आपके सामने है, नाखून को, चोर को, डाकू को, बादशाह को। ठीक है, अब ये ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है उसके लिए भी हम आपको 10 सेकेंड देंगे, टेंशन मत लीजिए और आराम आराम से पूरे फाइनल कीजिए। 100 क्वेश्चन आपको कंप्लीट कर लेते हैं तो समझिए कितना अच्छा से आपके एग्जाम जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है द्विवेदी जी ने क्या कहा है? नाखून को कहा है। किसको? नाखून को कहा है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन और के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर आ गया है। सहजात वृत्तीय किसे कहते हैं? यानी वृत्तियाँ किसे कहते हैं? सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए, बी, सी, डी और जो है चारों ऑप्शन आपके सामने है। इस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए, आपका समय अब चालू हो चुका है। ऑप्शन आपके सारे सामने हैं, तो फटाफट से बता दीजिए इसका आंसर। यहाँ पे ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी, अनजान स्मृतियों ने, यहाँ जे ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन आप 10 नंबर पर पहुँच चुके हैं। चलिए, अब यहाँ पे ऑप्शन जो है आपके सामने भी है, क्वेश्चन भी आपके सामने है। नगरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार है। इनमें से निबंधकार के बारे में हम लोग को बताना है कि इनमें से कौन है नगरी लिपि का शीर्षक निबंधकार। चलिए, कमेंट करके बता दीजिए फटाफट। चलिए, आपका समय अब समाप्त होने वाला है। यहाँ पे जो है ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। गुणाकर मूल्य जो है इसका सही जवाब है, ऑप्शन ए। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, हिंदी के आदि कवि कौन है? ठीक है, तो यहाँ पे बताना है आपको ऑप्शन ए, बी, सी और डी में सही जवाब कौन है, यानी हिंदी के आदि कवि कौन है। ठीक है, तो इसका समय आपका चालू हो चुका है। चलिए, आपका समय भी समाप्त हो चुका। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। सरहपाद यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन भी आपके सामने है आपके स्क्रीन पे। परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले हैं? तो यहाँ पे आपके ऑप्शन ए, बी, सी, डी और चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। चलिए, अब आगे की ओर बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं। आपका समय स्टार्ट हो चुका है। इसका आंसर सही सही बताएं कमेंट करके। चलिए, धारा नगरी के, कहाँ से? ऑप्शन ए राइट आंसर है, धारा नगरी के। ऑप्शन ए सही था। यानी अब अगला क्वेश्चन 13 नंबर आपके स्क्रीन पे है। लेखक के पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? ये जो है आपके जो है कहानी में मिला होगा, तो इसको आपको याद करना ज़रूरी है। और इसमें ऑप्शन ए, बी, सी, डी इस चारों ऑप्शनों में से सही ऑप्शन कौन सा है ये ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। चलिए, लेखक के जो पत्नी के रिश्तेदार जो थे वो संडे के दिन आए थे, यानी रविवार के दिन आए थे। ऑप्शन ए जो है इसका राइट जवाब है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 14 नंबर आपके स्क्रीन पे है। कह रहा है, बहादुर कहाँ के रहने वाला था? यानी बहादुर के बात जो हुई है वो पूछ रहा है कि बहादुर कहाँ के रहने वाला था। जो ऑप्शन ए में है बिहार, ऑप्शन बी में है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी में है नेपाल और ऑप्शन डी में है भूटान। देखिए किस तरह से इधर उधर भटका रहा है। ठीक है, चलिए, आपका समय चालू हो चुका है।
समय का जो है 10 सेकेंड आपको दिया जाता है एक क्वेश्चन का सही जवाब बताने के लिए। उतना में तो ज़रूर ही बता सकते हैं। चलिए, जो है बहादुर जो है वो नेपाल के रहने वाला था। कहाँ के रहने वाला था? नेपाल का। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 15 पर आ चुके हैं हम लोग। मनुष्य एवं परिस्थिति का संबंध है, तो इसमें संबंध में ऑप्शन ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन जो है इसमें से कौन सा सही है, आप फटाफट कमेंट करके बताएं। चलिए ठीक है, आप जो है ऑप्शन बताने के समय अब समाप्त हो चुका है। ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब है। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर जो है 16 है। जारशाही डैश में थी। जारशाही डैश में थी। ऑप्शन चारों आपके सामने हैं। हम आपको जो है समय सीमा चालू करते हैं। अब थोड़ा सा जो है स्पीड बढ़ा लीजिए क्योंकि अब बहुत देर हो गई। जारशाही जो है जारशाही जो है सोवियत रूस में थी। कहाँ पर? सोवियत रूस में। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर है। रामविलास शर्मा का जन्म जो है डैश में हुआ था, यानी कब हुआ था ये हमें बताना था। ठीक है, तो रामविलास शर्मा का जन्म के बारे में हमें बताना है। ऑप्शन आपके सामने है और समय भी आपके सामने चल रहा है। समय भी ख़त्म होने वाला है। चलिए, रामविलास शर्मा का जो है जन्म जो है हम बता देते हैं आपको 1912 में हुआ था। 1912 में। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। रामविलास शर्मा का जन्म पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? पंडित बिरजू महाराज के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये भी आपके स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से जो है कमेंट करके बता दीजिए कि इसका सही जवाब क्या है। ठीक है, तो चलिए, मुझे आशा है कि आप लोग सही जवाब ही बताएंगे। ठीक है, चलिए समय आप सीमा समाप्त हुआ। ऑप्शन बी 4 फरवरी 1938 में पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। 4 फरवरी 1938 ईस्वी में पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। बिरजू महाराज को तालीम कहाँ से मिली थी? यानी जो बिरजू महाराज थे उनको तालीम कहाँ से मिली थी ये हमें बताना है। तो बिरजू महाराज की तालीम कहाँ से मिली थी फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए। बालक लोग बहुत ही आप लोग तेज़ हैं। आप लोग ज़रूर ही कोशिश कीजिएगा कि जो भी आपको समझाया जा रहा है तो वो जल्द से ही समझ जाते हैं। चलिए, इसका सही जवाब जो है बाबूजी से मिली थी। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। बिरजू महाराज की तालीम कहाँ से मिली थी? तो बिरजू महाराज की तालीम बाबूजी से मिली थी। बाबूजी से मिली थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 20 है। जीत में निरक्त हूँ, यानी ये जो है क्या है इसके बारे में हम लोग बताना है कि कहानी है या निबंध है या ललित रचना है या साक्षात्कार है। ठीक है, साक्षात्कार है। तो इसके बारे में हम लोग को बताना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको समय चालू हो चुका है और फटाफट से जो है कमेंट करके बताते चलिए क्योंकि आप लोग जो है समय बर्बाद ना करें। तो इसका जो है जीत में यहाँ पे ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, साक्षात्कार जो है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन 21 नंबर आपके स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पे कह रहा है कि कुमार गंधर्व क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने जो है ऑप्शन ए में गीतकार है, उसी तरह ऑप्शन बी है, उसी तरह ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है कि चरित्रकार है। तो आपको समय मिला है 10 सेकंड का और फटाफट जो है कमेंट करके बता दीजिए कि कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन है। चलिए, यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन जो है बी सही जवाब है। ऑप्शन बी जो है सही जवाब है। ऑप्शन बी को ध्यान से देखिए। शास्त्रीय गायक यानी शास्त्रीय गायक के बारे में बात की जाए, ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 22। रोन नदी के किनारे बसे शहर का क्या नाम है? रोन नदी जो है उसके बसे किनारे का जो है जो शहर बसा है उसका क्या नाम है? उस शहर का नाम बताना है। लंदन है, लाहौर है, अविन्यो है,
लखनऊ है। ठीक है, ये क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग तो जानते ही होंगे, कमेंट करके फटाफट से बता दीजिए। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है बालक लोग, और आप लोग लेट ना करें क्योंकि ये जो है आपका समय महत्वपूर्ण है, और इसको कमेंट करके ज़रूर बताइए। सारी जो है आपके जो है कमेंट सेक्शन में सब कुछ जो है दिखता है, और कमेंट करके बताइएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा आपके लिए भी और हमारे लिए भी। ठीक है, तो चलिए इसका सही जवाब जो है ऑप्शन सी है, अभिनय में, यानी अभिनय, इसका शहर का नाम यही है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके स्क्रीन पे 23 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। देखिए ये सारे जो है आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे सारे क्वेश्चन को जो है ध्यान से देखते रहिए और जो है ध्यान से पढ़िए। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है, यानी उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है, कौन सा देश है जो है इस समय डेवलप कर रहा है उसके बारे में बात किया है। तो वो जो है किसे कहा जाता है, जापान को कहा जाता है, नेपाल को कहा जाता है, भूटान को कहा जाता है, या ईरान को कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जो है चर्चा कर चुके होंगे पाठ में। तो इस बार इसका जो है ऑब्जेक्टिव आपके जो है क्वेश्चन में आने वाला है, तो फटाफट से इसको जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए। चलिए आपका समय जो है समाप्त हो गया। उगते हुए सूरज एक ऐसा देश है जिसे हम लोग जापान कहते हैं। उगते हुए सूरज जो है जापान को माना जाता है, यानी ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है इसका। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पे कह रहा है कि मछली कहानी से के लेखक कौन है, मछली कहानी के लेखक कौन है, ये हम लोग बारे में जानेंगे। विजय कुमार शुक्ल है, या विनय कुमार शुक्ल है, या विनोद कुमार शुक्ल है, या विकास कुमार शुक्ल है। इस ऑप्शन में घबराना नहीं है, सेम ऑप्शन दिख रहा है, लेकिन इसमें घबराना नहीं है। बहुत ही शांति से और संयम से कार्य लीजिएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं लेकिन नाम ऐसे लग रहा है कि सेम है, लेकिन आप लोग कुछ समय दे रहे हैं हम 10 सेकंड का, और फटाफट कमेंट करके बता दीजिए कि कौन सा ऑप्शन इसका सही है। चलिए आपका जो है समय अब समाप्त हो चुका है। इसका सही जवाब जो है ऑप्शन सी है, विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल, ध्यान से देखिएगा तब आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है, यानी यहाँ पे ऑप्शन ए आपके स्क्रीन पे है, और ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, आपको चारों ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। इस चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, इसे आपको जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताते रहना है। ठीक है, चलिए आपका जो है समय समाप्त हो गया। चलिए इसका जो है सही जवाब ऑप्शन सी है, निम्न माध्यम वर्ग का। निम्न व माध्यम वर्ग का मछली का कहानी में जो है वर्ग का जीवन वर्णित किया गया है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। संतु यानी संतु भीगते से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया था, यानी संतु जो था उसमें, तो वो जो है उस कहानी में संतु के जो बात किया जा रहा है, भीगने से बचने के लिए वो कहाँ पर खड़ा था, इसके बारे में बात करेंगे। झोपड़ी में खड़ा था, पेड़ के नीचे खड़ा था, मकान के नीचे खड़ा था, या मंदिर में खड़ा था। तो इस देखिए छोटे छोटे से बात जो है कहानी में रहती है और उसी से ऑब्जेक्टिव बनती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका है, और ये आपके स्क्रीन पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा कमेंट करके बता दीजिए। चलिए ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है, मकान के नीचे। किसके? मकान के नीचे, मकान के नीचे, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 27 है। बिस्मिल्लाह खान का निधन कब हुआ? जो बिस्मिल्लाह खान थे, जो आप लोग जानते ही हैं म्यूजिक के बारे में, म्यूजिक के अगर आप लोग बहुत अच्छा पसंद करते हैं तो बिस्मिल्लाह खान को आप लोग बहुत ही अच्छा तरीक़ा से जानते होंगे। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह खान का जो है मौत यानी मृत्यु कब हुई, निधन कब हुई? तो यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने है
चारों ऑप्शन आपके सामने है, तो फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए कि कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपका समय समाप्त हुआ। अब हम इस क्वेश्चन का आंसर सही जवाब देंगे। ऑप्शन डी, 21 अगस्त 2006 में बिस्मिल्लाह खान का निधन हो गया। 21 अगस्त 2006 में बिस्मिल्लाह खान का निधन हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 28 नंबर। यहाँ पे है, सुसर बाधों में शाह की उपाधि प्राप्त है, तो वो किसे प्राप्त है ये बताना है हमें। ठीक है, यहाँ पे आपके सामने बांसुरी को, ठीक है, यहाँ ऑप्शन ए में है तबला को, ऑप्शन बी में है बांसुरी को, ऑप्शन सी में है ढोलक को, और ऑप्शन डी में है शहनाई को। तो चलिए, वो ये भी इस क्वेश्चन से ही क्वेश्चन और चैप्टर से ही क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए, आपके समय जो है अब से स्टार्ट हो चुका है और समय आपके सामने चल रहा है और समय आपका समाप्त भी होने वाला है, तो कमेंट करके फटाफट से बता दीजिए। चलिए, आपका समय अब समाप्त हो गया। शहनाई को, किसको? शहनाई को। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अगला क्वेश्चन 29 नंबर, शिक्षा और संस्कृति का लेखक कौन है? शिक्षा और संस्कृति का लेखक कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए में महात्मा गांधी है, ऑप्शन बी में है शेक्सपियर, इसी तरह ऑप्शन सी भी है और इसी तरह ऑप्शन डी भी इन आपके सामने है। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट है ज़रूर बताइए। फटाफट समय आपका स्टार्ट है और फटाफट से जो है कमेंट करके बता दीजिए। चलिए, आपके समय जो है अब मुझे लगता है कि समाप्त होने वाला है। चलिए, आपके क्वेश्चन का सही जवाब शिक्षा और संस्कृति का लेखक जो है महात्मा गांधी है। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 30 नंबर आ चुका है। कह रहा है, महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग 20 जगह के हज़ारों बार सुने होंगे। ठीक है, इनका नाम पूरा ही नाम अगर बोलिएगा तो वो भी आपको पता चल ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए है। ठीक है, ऑप्शन बी भी उसी तरह है, ऑप्शन सी भी है और ऑप्शन डी है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको धर्म चंद्र गांधी या मीरचंद्र गांधी या हरिचंदन और फिर यहाँ पे है करमचंद गांधी। ठीक है, तो महात्मा गांधी का पूरा नाम जैसे ही याद कीजिएगा तो उसमें इनका नाम आ ही जाएगा। चलिए, आपका सही जवाब आपके लिए हम वेट कर रहे हैं। 10 सेकंड का समय दिए हैं, तो इसका सही जवाब तो मुझे आशा है कि सब लोग दे पाएंगे। चलिए, यहाँ पे ऑप्शन जो है डी सही है, करमचंद्र गांधी, मोहनदास करमचंद्र गांधी, जो पूरा नाम आप देखते हैं महात्मा गांधी का, तो वहीं यहाँ पे करमचंद्र गांधी उनके पिता का नाम है। किनका? महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद्र गांधी है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन जो कह रहा है, गांधी जी का दृष्टि में कहाँ गया, गांधी जी की दृष्टि में उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, राइट है, ये आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। चलिए, आपके स्क्रीन पर समय अब चालू हो चुका है। अब जो है आपको कमेंट करके बता देना चाहिए। ठीक है, चलिए, यहाँ पे आपके स्क्रीन पर ऑप्शन जो है ये सही है, अहिंसक प्रतिरोध। अहिंसक प्रतिरोध ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए, नानकाना साहब कहाँ अवस्थित हैं ये हमें बताना है। ठीक है, भारत में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में, नेपाल में। चलिए, इसका समय आपका चालू हो चुका है, फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कभी आप लोग जो है इसके बारे में ज़रूर सुने होंगे। तो ये जो है पाकिस्तान में है। कहाँ पर? पाकिस्तान में। कहाँ पर? पाकिस्तान में। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 33, गुरु नानक का जनक कब हुआ, यानी जन्म कब हुआ? गुरु नानक का जन्म कब हुआ ये हमें बताना है कि गुरु नानक जी जो थे
उनका जन्म कब हुआ है। ऑप्शन ए में है 1467 में, ऑप्शन बी में है 1468 में, ऑप्शन सी में है 1469 में और ऑप्शन डी में है 1470 में। बताने के लिए समय आपको मिला है 10 सेकेंड। फटाफट कमेंट करके बता दीजिए कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपका ऑप्शन जो है सही है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। यहाँ पे जो है 1469 में गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 34 है। कह रहा है कवि जो है रसखान किसके परम भक्त हैं। कवि रसखान किसके परम भक्त हैं, तो ये हमें बताना है। तो ऑप्शन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ऑप्शन ए आपके सामने है कृष्ण जी का, ऑप्शन बी राम के और ऑप्शन राम जी का और ऑप्शन सी जो है सीता के और ऑप्शन डी जो है दुर्गा के। ठीक है, ये सारे जो है ऑप्शन आपके सामने हैं। इसको बताने के लिए समय मिला है आपको मात्र 10 सेकंड का। फटाफट से जो है कमेंट करके बता दीजिए। चलिए, आपका समय जो है समाप्त हो चुका, बच गया है तो समाप्त हो ही गया। कृष्ण जी का ऑप्शन जो है ये राइट है इसका। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ ही चुका है। कह रहा है रसखान के रचनाकाल के समय किसका राज्यकाल था। देखिए कितना अंदर से क्वेश्चन पूछ दिया है। अकबर का था, हुमायूं का था, जहांगीर का था, औरंगजेब का था। ठीक है, ये हमें बताना है। तो आपको भी समय मिला है मात्र 10 सेकेंड और ये भी 10 सेकेंड ख़त्म हो ही जाएगा। तो ऐसे ऐसे कितना 10 सेकेंड आपका ख़त्म हो चुका है। तो फटाफट इसका सही जवाब बता दीजिए। जहांगीर का ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। बहुत बच्चे जो है सही सही जवाब भेजते हैं और बहुत बच्चे थोड़ा सा गड़बड़ कर जाते हैं तेजी के चक्कर में। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 36। यहाँ पे विराशिला जो है किसकी रचना है, जो है ये किसकी रचना है ये हमें बताना है। ऑप्शन जो है ये आपके ऊपर है, आपके स्क्रीन पर सबको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। मुझे आशा है कि सभी को साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। तो 4 ऑप्शनों में से सही जवाब आपको ढूंढ कर के बताना है। चलिए, आपके स्क्रीन पर आ चुका है और इसके साथ साथ जो है आप ज़रूर बताइएगा कि कौन सा है। चलिए, ऑप्शन जो है ये सही है घनानंद की। किसका? घनानंद की। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। और इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन पर। घनानंद की भाषा क्या है। तो घनानंद की जो है भाषा के बारे में अब हम लोग को बताना है। अवधी है, ठीक है, या पाली है, प्रकृति है, यानी इस चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है इनकी भाषा ये हमें बताना है। तो आपके स्क्रीन पर आ चुका है और ये जो है कौन सा ऑप्शन सही है कमेंट करके बता दीजिए। चलिए, आपका समय समाप्त हुआ, हम ही बता देते हैं। ऑप्शन बी ब्रज भाषा, ऑप्शन बी ब्रज भाषा सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रेमधन किस युग के साहित्यकार थे। प्रेमधन किस युग के साहित्यकार थे ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन चारों आपके स्क्रीन पर है, दिख रहा है। फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए। आपका समय अब जो है स्टार्ट है। चलिए देखते हैं कितना लोग सही सही जवाब देते हैं। चलिए, आपका समय जो है अब समाप्त हो चुका है। अब जो है यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही है। ऑप्शन सी जो है सही जवाब है इसका। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। स्वदेशी शीर्षक पाठ में दोहे का संकलन किस पुस्तक से लिया गया है। ठीक है, ये पुस्तक का नाम पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन आपके चारों सामने हैं और किस से लिया गया है इसके बारे में सही जवाब बताना है। तो ये जो है आपके स्क्रीन पर चल रहा है। चलिए, सही जवाब बताने के लिए धन्यवाद। अब यहाँ पर ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है, प्रेमधन सर्वस्व। ठीक है, प्रेमधन सर्वस्व
जो है आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, तो नन्हे मुन्ने बालक अपने ध्यान से देखिए और ध्यान से खेलिए इसको, गेम को जो है अच्छा तरीक़ा से खेल के और याद कीजिएगा तो याद हो जाएगा। हिंदुस्तान नाम सुनी, अब ये सकुची लजात पंकित किस कविता से उद्धत है। ठीक है, तो ये देखिए एक एक अक्षर हम आपको पढ़ के सुनाए हैं। हिंदुस्तान नाम सुनित, अब ये संकुचित लजात पंक्ति किस कविता से उद्धग है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने है, चारों ऑप्शन को आपको दिख रहा होगा और इस चारों में से आप कमेंट करके फटाफट से बता दीजिए। चलिए आपके स्क्रीन पर चारों ऑप्शन चल रहा है, फटाफट जो है कमेंट करके बता दीजिए बाबू। तो ये जो है ये कविता जो है उद्धग है स्वदेशी से। कहाँ से? स्वदेशी, स्वदेशी ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। भारत माता कविता में भारत में कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है। तो ये हमें बताना है कि आदर्श किया गया है, काल्पनिक किया गया है यानी काल्पनिक किया गया है, या यथा तथ्य किया गया है, या इनमें से ऑप्शन कोई सही नहीं है। ये आपको कमेंट करके बता देना है। ठीक है, तो चलिए इसका सही जवाब आपके स्क्रीन पर आने वाला है। ऑप्शन सी यथा तथ्य जो है आपका सही जवाब है। ऑप्शन सी यथा तथ्य जो है आपका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 42, युग्मवाणी किसकी काव्य कृति है। युग्मवाणी किसकी काव्य कृति है। ठीक है, तो इसमें आपको चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए सही आंसर कौन सा है। तो चलिए समय आपका स्टार्ट हो चुका है, अब जो है कमेंट करके बता दीजिए कौन सा आंसर सही है। चलिए, युग्मवाणी किसकी काव्य कृति है। तो सुमित्रा नंद पंत की जो है युग्मवाणी काव्य कृति है। ठीक है, ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है, सुमित्रा नंद पंत की, सुमित्रा नंद पंत की। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। अगला क्वेश्चन कहता है दिनकर के काव्य का मूल्य स्वर क्या है। दिनकर के काव्य का मूल्य स्वर क्या है। ऑप्शन आपके सामने है और इस चारों ऑप्शन में से कोई एक ही सही होगा, तो कमेंट करके बता दीजिए। आपके कमेंट का जो है हम इंतज़ार कर रहे हैं, शायद क्वेश्चन आगे पीछे हो चुका है। दिनकर का काव्य का मूल स्वर क्या है। चलिए ये जो है कमेंट करके इसका सही जवाब बताइए। चलिए समय आपका अब समाप्त हुआ। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है, ओज और राष्ट्रीय चेतना, ओज और राष्ट्रीय चेतना, ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 44, तार तार सप्तक का संपादन किया तो कौन किया, ये हमें बताना है। तार सप्तक का संपादन कौन किया है ये बताना है। ये जो है चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, इसका सही जवाब फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए। चलिए यहाँ पे जो है समय आपका बहुत ही कम है, फटाफट से बताइए। चलिए इसका सही जवाब जो है ऑप्शन डी है, अज्ञेय। ऑप्शन डी जो है अज्ञेय सही है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा है एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से संकलित है। ठीक है, एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से संकलित है। ऑप्शन ए इन दिनों से, ऑप्शन बी हम तुम, और ऑप्शन सी आमने सामने, ऑप्शन डी जो है चक्रव्यूह से। ठीक है, इसका सही जवाब बताने के लिए आपको मिला है मात्र 10 सेकेंड, तो फटाफट कमेंट करके बता दीजिए।
चलिए समय जो है आपका समाप्त हुआ। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है इन दिनों से। कौन सा? इन दिनों से। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 46। गरीबी जो है गरीब बस्तियों में क्या हुआ, यानी गरीब बस्तियों में क्या हुआ था, ये आप लोग बताएंगे। और चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर चल रहा है। ज़रूर मुझे आशा है कि आप लोग सही जवाब ही बताएंगे। चलिए सही जवाब इसका ऑप्शन सी है, धमाके से देवी जागरण। क्या चीज़? धमाके से देवी जागरण। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 47। चौखटे में बेटे का क्या नहीं अंटता। ठीक है, तो ये आपका सही जवाब। थोड़ा सा हल्का हल्का आवाज़ में मेरी जो है मुंह में फोड़ा हो गया, जिसके कारण बोलने में थोड़ा सा तकलीफ होती है और शब्द भी थोड़ा अलग बोल जाते हैं। ठीक है, तो इसको जो है ध्यान से देखिए। आप स्क्रीन पर ऐसे भी क्वेश्चन आपको दिख ही रहा होगा। चलिए इसका सही जवाब आपको बताना है। समय आपका शुरू हो चुका है। चलिए इसका सही जवाब ऑप्शन ए का जो है सही जवाब है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है आपका 48। लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता किसकी रचना है। लौट के आऊँगा फिर शीर्षक कविता किसकी रचना है। आपका जीवन जो है जीवनानंद दास का भी यहाँ पे ऑप्शन ए में है, बी यहाँ ऑप्शन बी में भी है, ऑप्शन सी में है प्रेमधन, और ऑप्शन डी में है कुंवर नारायण। तो इसका सही जो है जवाब कौन होगा, ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब है जीवनानंद। यहाँ पे जीवनानंद जो है यहाँ पे जीवनानंद दास जो है सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पर आ चुका है। रिल्के की काव्य शैली कैसी है। रिल्के की काव्य शैली कैसी है, ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन चारों आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ठीक है, ऑप्शन 4 जो है स्क्रीन पर आ चुका है। तो फटाफट से जो है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए 49 नंबर आपको ऑप्शन आपसे से आंसर जो है कमेंट करके बताना है, और 50 नंबर भी इस क्वेश्चन का भी सवाल का जवाब आपको कमेंट करके ही बताना है। तो चलिए आज के लिए जो है हम लोग ये कर लेते हैं। देखिए 50 और क्वेश्चन आपका बच गया है। 51-52 से 100 तक हम आपके क्वेश्चन कराएंगे अगले वीडियो में। अगर नहीं किए हैं अभी तक सब्सक्राइब लाइक तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही ईजी माध्यम से आपको इस चैनल पर पढ़ाया जा रहा है। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एक बार और बोलें कि हम आप जो है सब्सक्राइब कर ही दीजिए। अगला वीडियो फिर आ रहा है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका कीमती समय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू।